बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर रेल पटरी पर बैठे आंदोलनकारियों ने अब आखिरकार पटरी को खाली कर दिया। ऐसे में 12 दिन से बाधित रेल सेवा आज एक बार फिर से शुरू हो रही है। कल जयपुर में हुए समझौते के बाद आज सुबह पीलूपुरा पहुंचे विजय बैंसला ने आंदोलन खत्म करने की अब औपचारिक घोषणा भी कर दी और इसी के साथ ही रेल कर्मियों ने यातायात सुचारू करने के लिए रेल लाइन की जांच की और मरम्मत कार्य को शुरू करवाया। बता दें कि 31 अक्टूबर को जयपुर में 80 गांव नेहरा क्षेत्र के पंच पटेलों के प्रतिनिधि मंडल से राज्य सरकार के समझौते का भी जोरदार असर रहा था और इसी के चलते आंदोलन स्थल पर उम्मीद के मुताबिक भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई थी। तो एक बड़ी और सुखद खबर है गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कि अब आखिरकार औपचारिक तौर पर भी घोषणा हो चुकी है। पीलूपुरा से ये घोषणा खुद विजय बैंसला ने की है कि अब आंदोलन खत्म हो चुका है। और आपको बता दें, जिस तरह से कल सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच बैठक हुई, जिन मांगों पर सहमति बनी वो भी आपको बता दें। मृतकों के परिवारों को सम्मान के साथ ही 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के परिवारों को आश्रित सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के अनुसार नौकरी दी जाएगी। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन इस फैसले को रखा गया है। 11 नवंबर 2020 तक दर्ज मुकदमों की भी निलंबित रखने की बजाय उन्हें न्याय दिया जाएगा। मुकदमों की क्रमबद्ध। तो बता दें, जिस तरह से कल बैठक हुई उसमें क्या कुछ समझौते हुए, किन मांगों पर सहमति बनी। गुर्जर आंदोलन में मृतक 3 व्यक्तियों के परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तीनों मृतकों के परिवार की आश्रित सदस्य को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी के नियुक्ति पत्र भी जारी होंगे और साथ ही एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के लाभ देने का आदेश भी अब इस बैठक के बाद जारी कर दिया गया। इनके बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन बकाया परिलाभ भी दिया जाएगा। और गुर्जर आंदोलन के दौरान 11 नवंबर 2020 तक दर्ज मुकदमों के निस्तारण की प्रगति भी बताई गई और बाकी मुकदमों की क्रमबद्ध वापसी की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए त्रैमासिक बैठक होगी और साथ ही प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए समिति का गठन भी किया जाएगा। आज हम पीलूपुरा पे हैं और आज 12वां दिन है। कल हमारा समझौता सरकार से हो गया था, तो मैंने सीएम साहब को यही कहा था कि मैं पीलूपुरा जाके समाज के बीच में जाकर के जो समझौता हुआ है उसको पूरा विश्लेषण पूर्व समझाऊंगा और अगर समाज उसको सही मानेगा तो हम पट्टी खाली करेंगे। समाज ने जो समझौता हुआ है उसको पूर्णतः इसके साथ सहमत है और आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर और उसके बाद अब हम ये पटरी खाली कर रहे हैं। हमने ये जो जितनी क्लिप्स निकली थी वो क्लिप्स हमने लगा दी हैं और जो गैंगमैन है वो लाइन चेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में ट्रेन चालू हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर 15-20 मिनट में अगर ट्रेन चालू हो रही है तो ये पता चल जाएगा आपको कि हमने किस तरह का आंदोलन किया है। बैंसला जी, अन्य स्थानों पर जो जाम है उनके लिए कोई संदेश? हाँ, अन्य स्थानों पर भी जो जाम है वो खुल रहे हैं। गुडला मेरी बात हो गई है, खुशहाली दर्रा भगत जी पहुंचे हैं और आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन समाप्त है। अपनी अपनी जगह पे जाम खाली करें। जो भी अगर टूट फूट हुई हो उसको संभाल के रखें, रोडों को साफ कर दें जिससे कि आने वाले लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इसी खबर पर अपडेट देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुट भारद्वाज बयाना से जुड़ चुके हैं। मुकुट, देखिए, जिस तरह से कल जो वार्ता हुई वो सकारात्मक परिणाम के साथ हुई। अब आखिरकार विजय बैंसला ने ट्रैक से ही ऐलान कर दिया कि अब आंदोलन खत्म हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है? और चूंकि देखिए, जिस तरह से आम जनजीवन खासा प्रभावित था, तो वहां की क्या तस्वीर है? क्या रेल सेवा को अभी बहाल कर दिया गया? देखिए ज्योति, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रेलवे की जो ऑपरेशन की जो टीम है वो वहां पर रेल ट्रैक पर पहुंच गई है और उन्होंने युद्ध गति से अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी, ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर पहली जो टेस्टिंग की रेल है, परीक्षण की जो रेल है, वो वहां पर गुजरेगी और रेल ट्रैक चालू करने की औपचारिक घोषणा वहां से रेल प्रशासन द्वारा कर दी जाएगी। 12 दिन से, जब चूंकि आज 12वां दिन है रेल ट्रैक को जाम हुए,
तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि बयाना और आसपास के क्षेत्रों में रेल यातायात जो है वो पूरे बाजार को प्रभावित करता है। और इतने दिनों से बाजार में त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिस तरह की भीड़ और जिस तरह से बाहर से लोगों को यहाँ पे आना था वो नहीं आ पा रहे थे और बाजार भी बिल्कुल एक तरीके से ठप पड़ा हुआ था। तो बाजार चालू होने की संभावना से भी व्यवसायियों के चेहरों पे खुशी देखी जा सकती है। मुकुट, जिस तरह से देखिए रेल सेवा की आपने पूरी जानकारी हमें दे दी, लेकिन चूंकि पीलूपुरा के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां भी गुर्जर समाज ने जाम लगा रखा था, तो क्या कुछ जानकारी है? क्या वहां भी जाम खोल दिया गया? क्या सड़क मार्ग को भी अब बाधित नहीं है, अब उनको भी खोल दिया गया? देखिए ज्योति, सड़क मार्ग तो एक तरीके से अनौपचारिक रूप से रात को ही चालू कर दिया गया था, लेकिन औपचारिक घोषणा के बाद में सड़क मार्ग पर जो इन्होंने गुर्जर समाज के आंदोलनकारियों ने जो अवरुद्ध लगा रखे थे, क्या कहते हैं, पत्थर और वो लकड़ी के टुकड़े पटक के, वो भी हटा दिए गए और सड़क यातायात भी सुचारू हो गया है। मुकुट, देखिए आपने सड़क और रेलवे मार्ग की हमने बात कर ली, लेकिन चूंकि पिछले 12 से 13 दिन से इंटरनेट सेवा तमाम वहां के आसपास के इलाकों में बाधित था, उसको बहाल किया गया। चूंकि देखिए कारोबार काफी प्रभावित हो रहा था और चूंकि अभी कॉलेज और स्कूल नहीं चल रहे तो ऑनलाइन ही स्टडी चल रही है, तो क्या अब इंटरनेट सेवा को भी सुचारू कर दिया गया? हाँ, इंटरनेट सेवा रात से सुचारू कर दी गई थी। और यहाँ ये बात यहाँ दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन 12 दिनों के समय में ऐसा लग रहा था कि इंटरनेट भी लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लोग 12 दिनों से इंटरनेट सेवाओं के लिए बहुत ज्यादा परेशान देखे जा रहे थे। अब चूंकि इंटरनेट सेवा चालू हो गई है तो माँ बाप ने भी राहत सांस ली है कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अब अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। क्योंकि एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, इस आंदोलन की शुरुआत में जो 31 अक्टूबर को नेहरा क्षेत्र के पंच पटेलों के माध्यम से जो समझौता किया गया था जी, तो नेहरा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा धड़ा, सभी लोगों को नहीं कह सकते पर बहुत बड़ा धड़ा ये कह रहा था कि जब सरकार ने हमारी मांगे मान ही ली है, इस तरह से आंदोलन पे आने का वो औचित्य और वो रेल की पटरी पर आने को वो औचित्यहीन बता रहे थे कुछ लोग। अब चूंकि सब कुछ ठीक हो गया है इसलिए सभी ने बड़ी चैन की सांस ली है। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मुकुट, जिस तरह से आपने जानकारी दी और हमने भी देखा बीच में कि गुर्जर समाज में 2 धड़ हो चुके थे, 2 गुट हो चुके थे। एक जहां कर्नल बैंसला का नेतृत्व मान रहे थे और एक वो जहां ये समझ रहे थे कि विजय बैंसला को कमान सौंपी जा रही है कर्नल बैंसला के द्वारा। तो क्या अब पूरा गुर्जर समाज इन मांगों की सहमति के बाद संतुष्ट नजर आ रहा है? और क्या जो जिस तरह से गुर्जर समाज में 2 फड़ हो चुके थे, क्या वो एकजुट नजर आ रहे हैं? ऐसा नजर आ रहा है कि इस आंदोलन के मद्देनजर जो 2 फाड़ गुर्जर समाज में हुए थे वो इतनी बड़ी फाई हो गई बन चुकी है अच्छी गांव नेहरा क्षेत्र के लोगों और बाकी गुर्जर समाज के बीच में, जिसको पाटना शायद ही मुमकिन हो पाएगा। जी जो मतलब आपका कहना है कि अब गुर्जर समाज में 2 गुट हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मांगों पर सहमति बनी, तो क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि जो विशेष तौर पर जो मांगे थी, बैकलॉग की जो मांगे थी, उन मांगों पर सहमति बनने के बाद क्या गुर्जर समाज के युवा संतुष्ट है? अगर आपकी वहां बात हुई तो मेरी यहाँ पे आज सुबह से ही 80 गांव नेहरा क्षेत्र के लोगों, पंच पटेलों से भी बात हुई थी और युवा समाज के लोगों से भी बात हुई थी। सबका एक स्वर में ये मानना था कि जो चीजें न्यायालय में लंबित हैं, तो माननीय न्यायालय के अधीन है, उनको राज्य सरकार कैसे पूरा करेगी बिना न्यायालय के फैसले के। पर फिर भी एक इस बात की संतुष्टि है लोगों में कि निश्चित तौर पे कर्नल साहब जैसे कानूनी मामलों के जानकार भी हैं जो माने जा रहे हैं, कर्नल साहब और समाज के इस आंदोलन के अगुवा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कर्नल साहब ने कुछ ना कुछ भला करके, अच्छा करके, सोच समझ के ये फैसला लिया होगा। और उनको बहुत अपेक्षा है और बहुत आशा है कि सुखद भविष्य की ओर युवा जो हैं वो जा रहे हैं। मुकुट, जिस तरह से आपने तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से बता दें कि अब रेल सेवा, सड़क मार्ग सुचारू रूप से चल पाएंगे, चूंकि गुर्जर आरक्षण आंदोलन अब खत्म हो चुका है।